अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल की पैदाइश कैसे हुई? दज्जाल का फितना कैसा होगा? प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा इकराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह पाक की पनाह मांगते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस कायनात के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के बारे में। ये दज्जाल कौन है और दज्जाल हकीकत में किस शख्सियत का नाम है? दोस्तों, दज्जाल की पैदाइश कब और कैसे हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं? और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी दज्जाल मौजूद था? दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब जाहिर होगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सुन्ने अब्बी दाऊद की रिवायत है, हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे तमीमदारी एक ईसाई आलिम जो बाद में मुसलमान हो गए उनकी बातों ने रोक लिया था। जो वो मुझसे कह रहे थे, तमीम ने एक आदमी के हवाले से मुझे बताया कि वो आदमी समुद्र के किसी जजीरे पर कश्ती के समुद्र तूफान में फंस जाने की वजह से पहुंच जाएगा, जहां इसे एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। इस आदमी ने उस औरत से पूछा, तू कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं दज्जाल की जासूस हूँ, तू जरा इस महल की तरफ आ। मैं इस महल में चला गया। वहां मैंने एक आदमी देखा जो बालों को खींच रहा था और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और जमीनों आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। फिर दज्जाल ने पूछा, क्या उम्मियों के नबी जाहिर हो गए हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, लोगों ने उसकी इतायत की है या नाफरमानी? उस आदमी ने कहा कि लोगों ने उसकी इतायत की है। दज्जाल ने कहा, ये इनके लिए अच्छा है। और मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दज्जाल सामिया यमन के समुद्र में मौजूद है। फिर फरमाया, नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मशरिक की तरफ इशारा किया। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में जाहिर ना हो जाए। दज्जाल की जाहिरी निशानियां और शक्ल सूरत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल छोटे कद का होगा और वो बदसूरत होगा और वो एक आंख से अंधा होगा और उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे और उसके जिस्म में बहुत ज्यादा बाल होंगे। उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और उसका रंग सुर्ख या गंदमी होगा और उसकी नाक तोते की चोंच की जैसी होगी। और दज्जाल की सबसे वजह निशानी ये होगी कि उसके माथे पर कुफ्र और लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, लेकिन काफिर और फासिक लोग इसको ना पढ़ सकेंगे। दोस्तों, दज्जाल जब इस दुनिया में जाहिर होगा तो लोगों के सामने वो परहेजगार बनकर रहेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी पैरवी करें, लेकिन अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। सबसे पहले दज्जाल नबुव्वत का दावा करेगा, जब उसके मानने वालों की तादाद ज्यादा होगी तो उसके बाद ये खुदाई का दावा कर देगा। दज्जाल एक बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर पूरी रूए जमीन पर गर्दिश करेगा। वो सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसकी आंखों का दरमियानी फासला 40 गज होगा। दोस्तों, दज्जाल के पास बेशुमार ताकत और बेशुमार मालो दौलत के खजाने होंगे। इस रूए जमीन की ज्यादातर नहरों पर इसका कब्जा होगा और उसकी इजाजत के बगैर कोई भी पानी ना पी सकेगा। वो लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की सौदाबाजियां दिखाएगा।
वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, वो जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जी उगाएंगी। उस वक्त दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा। जो लोग इसके पैरोकार बन जाएंगे उनको वो माला माल कर देगा और वो लोग ऐसो इसरत की जिंदगी गुजारेंगे। और जो लोग दज्जाल को खुदा मानने से इनकार कर देंगे तो ये उनको कत्ल कर देगा। दोस्तों, दज्जाल बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से इस जमीन के अंदर गर्दिश करेगा और वो दुनिया के हर कोने में जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इसराइली लोग इसकी हिमायत करेंगे और इसकी जमात में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। दज्जाल पूरी रूए जमीन में फितना और फसाद फैलाने के बाद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होगा। जब ये मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको मक्का में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा और आखिरकार मक्का से जलीलो ख्वार होकर वो मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर होगा जो उसको मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने नहीं देगा। उस वक्त दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक खौफनाक चीख मारेगा। उस वक्त मक्का और मदीना के अंदर जो भी लोग मुनाफिकीन होंगे वो इसकी आवाज सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा और आखिरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसका मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर होगा। उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के दरमियान एक जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाल के लश्कर को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फिलिस्तीन की तरफ भागेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मकामी लुद पर पकड़ेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है और इसके माँ बाप कौन हैं। दज्जाल की पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायत मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि पैदाइशी काना था। पैदाइश के एतबार से ये बच्चा बहुत अजीबो गरीब था। बचपन में ये बच्चा मदीने के अंदर बच्चों के साथ खेला करता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा मदीने के अंदर मशहूर होने लगा और मदीने के अंदर इसने अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों के साथ अजीबो गरीब और पर असरार बातें करने लगा। जब उसकी माँ को ये इल्म हुआ तो इसकी माँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अपने बेटे का सारा हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और उस बच्चे की माँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करने लगी कि आप इस बच्चे का मुआयना करें कि ये क्या कर रहा है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ इस बच्चे का मुआयना करने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हुए तो आपने रास्ते में इस बच्चे को अंसारी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सयाद था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाब इकराम भी मौजूद थे। उस वक्त इब्ने सयाद बालिग होने के करीब था लेकिन जवान नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब गए लेकिन उसको पता न चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पर एक ज़रब लगाई और इब्ने सयाद से फरमाया कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद को छोड़ दिया और फरमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इब्न सयाद से पूछा कि तू क्या देखता है? तो इब्न सयाद ने कहा कि मैं समंदर पर अर्श देखता हूँ। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इब्लीस की चाल है। तो उस वक्त इब्न सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो तेरा मामला उलट हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद से फरमाया कि मैंने तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज छुपाई है। दरअसल उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के अंदर लफ्ज़ दुखान सोचा था। तो इब्न सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आपने दिल के अंदर जो चीज छुपाई है वो अदुख है। तो इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलील हो जा, तेरी कुदरत बढ़ नहीं सकती। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसे छोड़ दो, कि अगर तू ये सच्चा है तो तुम इसे कत्ल नहीं कर सकते, और अगर ये झूठा है तो इसे कत्ल करने में कोई भलाई नहीं। दोस्तों, मदीने के लोग इब्न सयाद के बारे में कहा करते थे कि बाज शयातीन उसके पास आते थे जो इसे अर्शे इलाही के खबरें दिया करते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद के बारे में खामोशी अख्तियार की है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वही नहीं की गई कि इब्न सयाद की हकीकत क्या है, जबकि बाज लोग इब्न सयाद को ही दज्जाल मानते हैं और चंद सहाबा इकराम का ख्याल भी यही था। और एक दूसरी रिवायत में मिलता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्न सयाद को दज्जाल कहा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इस बात का इकरार करते और ना ही इनकार करते। दोस्तों, इब्न सयाद के अंदर ऐसी बहुत सारी निशानियां मौजूद थीं जो कि हूबहू दज्जाल की निशानियां थीं। यही वजह है कि उस दौर के अंदर सहाबा इकराम भी इब्न सयाद को दज्जाल कहा करते थे, और बाज मुफासिरीन का ये कहना है कि इब्न सयाद ही वो शख्स है जो कयामत के करीब दज्जाल बनकर जाहिर होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्न सयाद मुझसे कहने लगा कि मैं दज्जाल के माँ बाप को भी जानता हूँ और दज्जाल को भी जानता हूँ। तो उस वक्त हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न सयाद से कहा कि क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तू ही के जालिम हो? तो उस वक्त इब्न सयाद ने कहा कि अगर मुझे दजाया गया तो मैं इस बात को ना पसंद करूंगा कि मैं दज्जाल बनूं, यानी कि मैं दज्जाल बनना पसंद करूंगा। दोस्तों, बाज मुफासिरीन का कहना है कि इब्न सयाद दज्जाल नहीं है, क्योंकि ये बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था, बल्कि दज्जाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ था और उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था, और दज्जाल को एक जजीरे के अंदर कैद कर दिया गया, और इंसानों और जिन्नात के मिलाप से पैदा होने वाला बच्चा यानी कि दज्जाल आज भी उसी जजीरे में कैद है, और उसके साथ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त पैदा फरमाया जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था और दज्जाल को बिना माँ बाप के पैदा किया गया। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि दज्जाल कयामत के करीब जाहिर होगा, और उसकी जो जो निशानियां होंगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वाज़ेह तौर पर मिल जाती हैं। लेकिन ये दज्जाल कहाँ है, और ये कहाँ से आया, और ये कैसे पैदा हुआ, और इसके माँ बाप हकीकी तौर पर कौन हैं, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात के पास अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।